बंदे शायद बाबा साहब के अनुयायियों ने मनाया परिनिर्वाण दिवस। आपको बता दें बस स्टैंड पर सुबह से ही काफ़ी मात्रा में परिनिर्वाण दिवस मनाने पहुंचे लोग बाग। आपको बता दें श्रद्धांजलि के साथ मौन धारण भी किया। इतना ही नहीं, काफ़ी लोग जो है इकट्ठे हुए और तो बौद्ध आश्रम पे भी पहुंचे। आज पे कर दिया, अपने जीवन को कर दिया, अपने परिवार को कर दिया। ऐसे व्यक्ति को कैसे बुलाया जा सकता है? आज का दिन हम कभी भी भूल नहीं सकते, ना समाज भूल सकता और भूलना भी नहीं चाहिए। हमें अपने परिवार में, अपने समाज में यही संस्कार देना चाहिए जो बाबा साहब के संस्कार थे। और बाबा साहब यही हमें सिखा के गए हैं कि अपने परिवार में, अपने समाज में और अपने देश में ऐसा ही समर्पण भाव रखना है जिससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी आगे चलकर समाज का उत्थान कर सके। भगवान को नमन करता हूँ, बाबा साहब को नमन करता हूँ, भिक्खू बाबा को नमन करता हूँ। बाबा साहब के बारे में जितना भी बोलूँ उतना काम है। एक समय की बात है जब बाबा साहब इंग्लैंड गए तो वहाँ पे महात्मा गांधी, बाबा साहब, जवाहरलाल नेहरू सभी को बुलाया। वहाँ की सरकार ने रात की 12 बजे जब सब लोग खाना वाना खा के आराम कर रहे थे तो वहाँ की जो सरकार थी, उनके जो मंत्री थे, उन्होंने कहा कि देखो जो अपने भारत से आए हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं है रात में, या गर्मी लग रही हो या कोई परेशानी हो पानी वानी की, जाके देखो। तो सबसे पहले महात्मा गांधी के कक्ष में गए, वहाँ के मंत्री को देखा आराम से वो सो रहे थे। जवाहरलाल नेहरू के कक्ष में गए तो वो भी आराम कर रहे थे। जब लास्ट में बाबा साहब के कमरे में गए तो बाबा साहब पढ़ रहे थे वहाँ पे। तो उन्होंने पूछा, ये बताओ आप इंग्लैंड इतनी दूर यहाँ आए हैं, हमने आपको हर सुविधा दी है, फिर भी रात में 12 बजे क्यों जग रही है? तो उन्होंने कहा, देखिए महात्मा गांधी की जो समाज है वो उनकी समाज जाग चुकी है, इसलिए वो सो रहे हम। और बोले आपकी हमारी समाज अभी तक सो रही है, इसलिए हम उनके लिए जाग रहे हैं। और जब तक जागते रहेंगे तब तक हमारी समाज जाग नहीं जाएगी। और ये इतनी कह के मैं अपनी मान बौद्ध सत बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, भिक्षु संघ को नमन करते हुए, सभी उपासक भाइयों को प्रणाम करते हुए आज के दिन हम बौद्ध सत बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए बौद्ध विहार सिहोड़ा पर एकत्रित हुए। मैं बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, बाबा साहब ने 2 बातें कही थी कि समय का पाबंद करो। बाबा साहब समय के इतने पाबंद थे कि एक बार उनके 4 चेले शिष्य उनसे मिलने आए। बाबा साहब उस समय अपने पुस्तकालय में पढ़ने में मशगूल थे। तो उन्होंने जैसे ही उनके पैर छुए, बाबा साहब कहते हैं, टॉमी परेशान मत करो। उनके पास टॉमी नाम का एक कुत्ता था। तो उन्होंने कहा, टॉमी परेशान मत करो, क्योंकि वो पढ़ाई के अलावा और उन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। इतना भूख लगती थी तो उन्हें पढ़ाई की भूख लगती थी। आज लोगों को भूख लगी है तो ऐशो आराम की भूख लगी है कि हमारा अच्छा हो जाए। और बाबा साहब को उस समय भूख लगी थी तो केवल ज्ञान की भूख लगी थी। तो वे आदमियों के स्पर्श को भी उन्होंने टॉमी समझ करके उसे बुला दिया था और अपने काम में लग गए थे। दूसरी बात, बाबा साहब ने हमेशा कहा है
कि आप जब भी अपना काम करें समय पर करें। वे कभी गप सप में ध्यान नहीं देते थे, वे कभी फिजूल खर्ची पर ध्यान नहीं देते थे, वे कभी पिकनिक या गोट मनाने नहीं जाते थे। वे हमेशा जाते थे तो पुस्तकालय में जाते थे और ज्ञान अर्जन के लिए जाते थे। हमेशा उन्होंने ज्ञान प्रकट किया, इसीलिए आज विश्व में उन्हें ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। हम ऐसे बौद्ध संत बाबा साहब जिन्हें ज्ञान के प्रतीक के रूप में पूरा संसार देख रहा है, हमें सबको विलखते हुए आज के दिन वो परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए थे। मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत सभी लोगों को साधुवाद जो यहाँ उपस्थित हुए। जय भीम, जय भारत। पर बाबा साहब परिनिर्वाण को मनाते हुए सभी एकत्रित हुए। हमारे सबसे पहले भगवान तथागत गौतम बुद्ध भगवान के चरणों में नमन करते हुए, हमारे भंते नमन करते हुए, छत्तीसगढ़ साहब, सीएल राजेंद्र बाबू जी, सभी साथी बैठे, कौशल भाई, आज सभी लोग एकत्रित हुए। जो कि बाबा साहब के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। एक कछु ज़्यादा तो नहीं बता सकते उनके बारे में। थोड़ी सी बात है, जो कि संविधान को बाबा साहब ने बनाया जब गांधी जी बोले कि बाबा साहब आपसे हम बहुत खुश हैं, आपने इस देश के लिए अलग रास्ता बनाई है और आपने देश को चलाने के लिए संविधान बनाया है, हम तुमसे बहुत खुश हैं। आपके लिए मात्र हम 2 मिनट मांगते हैं, अगर 2 मिनट में आप जो भी मांग सकते हो मांग लो, हम समर्थक हैं आप। बाबा साहब बोले 2 मिनट तो हमारे लिए बहुत हैं, केवल 2 सेकंड की ज़रूरत है। तो उन्हें एक इशारे में अपना हाथ को उठाकर कहा कि हम सब लोग एक हैं। आज दिन तक उनका ये संदेश देते हैं सबको कि सब लोग एक रहें। बस इतनी ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत धन्यवाद।